तो सेलेस्टियल्स एमसीयू के सबसे पुराने और पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज हैं। ये बीइंग्स यूनिवर्स के शुरुआती दिनों से एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनका रोल यूनिवर्स के एवोल्यूशन में काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि एमसीयू में सेलेस्टियल का क्या रोल रहा है और क्या रोल रहेगा। 1. क्रिएशन ऑफ सेलेस्टियल्स। एमसीयू के मुताबिक सेलेस्टियल्स बहुत ही एंशिएंट बीइंग्स हैं जो कि यूनिवर्स के क्रिएशन और उसकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनका ओरिजिन डायरेक्टली इटर्नल्स मूवी में एक्सप्लोर किया गया है। सेलेस्टियल्स को फर्स्ट फिर्मामेंट से जुदा माना जाता है, जो कि मार्वल कॉमिक्स में पहला कॉस्मोस यानी पहला यूनिवर्स था। एमसीयू में इसे वैसा एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स एक पॉइंट पर फर्स्ट फिर्मामेंट के अगेंस्ट गए और उस यूनिवर्स को तोड़ दिया। उस तोड़ने से नए मल्टीवर्स का जाम हुआ। एमसीयू के मुताबिक सेलेस्टियल्स बिग बैंग के टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये बीइंग्स नए गैलेक्सीज और प्लैनेट्स क्रिएट करते हैं ताकि लाइफ डेवलप हो सके। 2. अरिशम द जज, द प्राइम सेलेस्टियल। एमसीयू में अब तक हमें जो सबसे पावरफुल सेलेस्टियल दिखाया गया है वो है अरिशम द जज। ये एक प्राइम सेलेस्टियल है जो कि बाकी सेलेस्टियल्स का लीडर है। अरिशम का काम नए सेलेस्टियल्स का जाम करना है और नए प्लैनेट्स क्रिएट करना है। अरिशम यूनिवर्स के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए प्लैनेट्स का डिस्ट्रक्शन भी करता है। उसके मुताबिक एक नए सेलेस्टियल का जाम तब होता है जब किसी प्लैनेट पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन और एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब एक सेलेस्टियल जाम लेता है तो वो प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी वजह से अरिशम ने इटर्नल्स को बनाया, जो कि एक स्पेशल ह्यूमनॉइड स्पीशीज है। इटर्नल्स का काम है डिविएंट्स, एक और एलियन स्पीशीज जो इंटेलिजेंट लाइफ को खत्म करती है, को खत्म करना ताकि प्लैनेट्स पर सिविलाइजेशंस डेवलप हो सके। 3. डिविएंट्स और सेलेस्टियल्स का कनेक्शन। डिविएंट्स को भी सेलेस्टियल्स ने ही बनाया था, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड हो गए और इंटेलिजेंट लाइफ को डिस्ट्रॉय करने लगे। इसी वजह से सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स को बनाया जो कि डिविएंट्स का समूल नाश कर सके। अब बात करते हैं एमसीयू में सेलेस्टियल्स का रोल। सेलेस्टियल्स का एमसीयू में अब तक जो रोल दिखाया गया है वो बहुत ही ग्रैंड और यूनिवर्स स्केल का है। इनका इन्फ्लुएंस कई जगह दिखाया गया है। 1. नोहेर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हमें नोहेर नाम की जगह दिखाई गई थी, जो कि एक डेड सेलेस्टियल का सर है। ये एक माइनिंग कॉलोनी है जिसमें कलेक्टर्स तनेलीर तिवन का बेस है। इस जगह पर सेलेस्टियल के सर के अंदर लोग माइनिंग करके रेयर मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं। ये एक बड़ा इंडिकेशन था कि एमसीयू में सेलेस्टियल्स बहुत पुराने और पावरफुल बीइंग्स हैं जो कि पुराने टाइम में यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे। 2. ईगो द लिविंग प्लैनेट, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 एमसीयू में एक और सेलेस्टियल दिखाया गया जो था ईगो द लिविंग प्लैनेट। ये एक रोग सेलेस्टियल था जो कि अपने आप को यूनिवर्स का क्रिएटर समझता था। ईगो का एम था कि वो एक्सपेंशन नाम की एक कॉस्मिक प्लेन को कंप्लीट करे जिसमें वो अपनी एनर्जी से पूरे यूनिवर्स में अपनी रेस को फैला दे। उसने अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश की जो कि उसके जैसे सेलेस्टियल पावर्स वाले हो सके। उसका बेटा पीटर क्विल स्टार लॉर्ड था जिसमें सेलेस्टियल एनर्जी थी, लेकिन फाइनली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने उसे हरा दिया और ईगो का काम खत्म हो गया। ये एमसीयू में सेलेस्टियल्स का एक बड़ा रोल था जो कि एक विलन के रूप में दिखाया गया। 3. इटर्नल्स और सेलेस्टियल्स का ग्रैंड प्लान। इटर्नल्स मूवी में सेलेस्टियल्स का फुल फ्लेज्ड रोल दिखाया गया। इसमें अरिशम का ग्रैंड प्लान रिवील हुआ जिसमें यह बताया गया कि हर प्लैनेट एक नए सेलेस्टियल को जाम देने के लिए होता है। जब एक प्लैनेट पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी एक नए सेलेस्टियल को जाम देने के काम आती है। तियामुत द कम्युनिकेटर एक ऐसा सेलेस्टियल था जो अर्थ के अंदर सो रहा था और जैसे ही इनफ एनर्जी एक्यूमुलेट होती वो जग जाता और अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता। इटर्नल्स के कुछ मेंबर्स जैसे सेर्सी, इकरिस और थीना को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस प्लान को रोक दिया और तियामुत को मार दिया। ये एमसीयू के सेलेस्टियल्स के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि उनका एक ग्रैंड कॉस्मिक प्लान फेल हो गया। 4. अरिशम का फ्यूचर एमसीयू में रोल। मूवी के एंड में अरिशम आता है और सेर्सी, किंगो और फस्टोस को उठा कर ले जाता है। वो कहता है कि अर्थ के लोगों ने सेलेस्टियल का जम होने से रोका, तो अब वो डिसाइड करेगा कि क्या अर्थ को जीने का हक है या नहीं। ये इंडिकेट करता है कि आगे जाके सेलेस्टियल्स एमसीयू में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब बात करते हैं सेलेस्टियल्स और इन्फिनिटी स्टोन्स कनेक्शन। एमसीयू में हमें यह भी पता चला कि सेलेस्टियल्स इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करने में भी केपेबल हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हमें इसोन द सर्चर का एक फ्लैशबैक दिखाया गया था जिसमें वो पावर स्टोन का यूज करके पूरे एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा था। ये दिखाता है कि सेलेस्टियल्स बहुत ही पावरफुल बीइंग्स हैं जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स का भी यूज कर सकते हैं। एमसीयू में फ्यूचर में सेलेस्टियल्स का रोल क्या हो सकता है? अब तक सेलेस्टियल्स को एमसीयू में स्लोली इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन फ्यूचर में ये और भी ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कुछ पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं। 1. अरिशम वापस आएगा। एटर्नल्स 2 या किसी और मूवी में अरिशम का कमबैक हो सकता है। उसका डिसीजन कि अर्थ का फ्यूचर क्या होगा एमसीयू के लिए एक बड़ा मोमेंट हो सकता है। 2. गैलेक्टस और सेलेस्टियल्स। कॉमिक्स में गैलेक्टस और सेलेस्टियल्स का राइवलरी रहा है। एमसीयू में अगर गैलेक्टस आता है तो सेलेस्टियल्स का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3. सीक्रेट वॉर्स में सेलेस्टियल्स का रोल। एमसीयू के अपकमिंग मल्टीवर्स सागा में सेलेस्टियल्स का कनेक्शन आ सकता है। सेलेस्टियल्स मल्टीवर्स की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन में भी रोल प्ले कर सकते हैं। 4. मोर सेलेस्टियल कैरेक्टर्स। आगे जाके हमें और भी सेलेस्टियल्स दिख सकते हैं जैसे एग्जिटर द एग्जीक्यूशनर, वन अबव ऑल सेलेस्टियल और द प्रोजेनिटर। एंड ऑफ कंक्लूजन। सेलेस्टियल्स एमसीयू के मोस्ट पावरफुल एंटिटीज में से एक हैं। ये यूनिवर्स के क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब तक एमसीयू में सेलेस्टियल्स को स्लोली इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन फ्यूचर में इनका और बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सेलेस्टियल्स का रोल सिर्फ प्लैनेट क्रिएशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये मल्टीवर्स और कॉस्मिक एंटिटीज के साथ भी कनेक्टेड हैं। फ्यूचर एमसीयू मूवीज में सेलेस्टियल्स और ज्यादा एक्सप्लोर होंगे और हो सकता है
कि ये आने वाले इवेंट्स जैसे सीक्रेट वॉर्स में एक बड़ा रोल प्ले करें। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।